Hello student, welcome in my YouTube channel, my eGyan. My name is Pooja Agrawal and in this lecture I will explain exercise 5D of permutation and combination of CA Foundation Maths. Let's start the exercise 5D. Question number 1. The letter of words Calcutta and America are arranged in all possible ways. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज अरेंजमेंट, हमें रेशियो निकालना है। और हम रेशियो इसका किस तरीके से निकाल सकते हैं? रेशियो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? दैट मीन्स कैलकुलेट के हमें अरेंजमेंट निकालने पड़ेंगे, अमेरिका के अरेंजमेंट निकालने पड़ेंगे और दोनों के अरेंजमेंट्स को डिवाइड में हम रख देंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं कैलकटा के अरेंजमेंट्स, CALCUTTA। कैलकटा के अरेंजमेंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें कितने लेटर हैं आपके? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल लेटर हैं आपके 8। उसके बाद इसमें रिपीटिशन चेक करिए। टी का रिपीटिशन 2 टाइम्स है, सी का रिपीटिशन 2 टाइम्स है और आपका ए का रिपीटिशन भी 2 टाइम्स है। ये वाले लेटर आपके 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास टोटल 8 लेटर हैं। 8 लेटर को हम 8 तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स 8p3, जिसको हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन जो आपकी चीज रिपीट होती है उसको कहाँ डालते हैं? डिवाइड में। जैसे टी आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, इंटू सी रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल और ए हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ये आ गए आपके कैलकटा के अरेंजमेंट्स। अब हम निकालते हैं अमेरिका के। AMERICA, इसमें चेक करते हैं कितने लेटर हैं आपके। इसमें है 7 लेटर। रिपीटिशन देखते हैं, इसमें 2 ए जो है आपका वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। उसके बाद 7 है। 7 लेटर को हम 7 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स 7p7, दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल। जो रिपीट हो रहा है उसको हम नीचे लिख देते हैं 2 फैक्टोरियल। इसके बाद रेशियो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। ये वाला टर्म इसके साथ, ये वाला टर्म इसके साथ। 8 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करते हैं तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा 2 2 4, 4 2 8 और 7 फैक्टोरियल भी इसी के साथ आएगा। मैंने ओपन इसलिए नहीं किया था क्योंकि नीचे मुझे डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल मिल रहा था जो कि डायरेक्ट कट जाएगा आपका। ठीक है, और ये आपका 2 है, ये 2 टर्म है आपका, ये भी 2 जा रहा है यहाँ पर। इस वाले टर्म को 2 के इसके साथ ले जाएंगे, 8 से 8 कट जाएगा तो 2/1, दैट मीन्स 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले टर्म को इसके साथ ले जाएंगे, इस वाले टर्म को इसके साथ ले जाएंगे, तो दैट मीन्स आपका आंसर आ गया बी, 2:1। उसके बाद आपका नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका द वे ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि जो आपका वर्ड एग्जामिनेशन है उसमें से आपको 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, तो आप उन 4 लेटर को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जामिनेशन में कुछ लेटर ऐसे भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं जिनको हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। कैसे? एग्जामिनेशन में सबसे पहले लिखती हूं। उसके बाद यहाँ पर डिस्टिंक्ट लेटर कितने हैं? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग लेटर। डिस्टिंक्ट लेटर मीन्स क्या होता है? अलग अलग। कितने लेटर हैं इसमें हमारे? पहला है E, X, A, M, I, N, A आ चुका है, T, I आ चुका है, O और N आपका आ चुका है। जो रिपीट हुए हैं उनको मैंने बार बार नहीं लिखा है। डिस्टिंक्ट लेटर जिनको 1 टाइम लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट लेटर हैं आपके 8। और अलाइक लेटर कितने हैं आपके? A 2 बार रिपीट हो रहा है, I 2 बार रिपीट हो रहा है और आपका N 2 बार रिपीट हो रहा है। ये हो गए अलग। अब हमें 4 लेटर सेलेक्ट करनी है। 4 लेटर हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? हो सकता है हमारे चारों लेटर कैसे हों? डिस्टिंक्ट हों, 4 डिस्टिंक्ट लेटर। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट लेटर कितने हैं? टोटल 8, उसमें से हमने 4 सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, इनको सॉल्व करने पर आपका क्या आएगा? मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ यहीं पर। 4 2 8, 3 2 6, 5 2 10, 10 इंटू 7 70। दूसरा केस आपका ये बन सकता है कि आपके 2 डिस्टिंक्ट लेटर हो और 1 अलाइक हो, 1 अलाइक। तो 2 डिस्टिंक्ट लेटर और 1 अलाइक, 1 अलाइक लेना है। अलाइक का मतलब इसमें से लेना है। ये कितने हैं टोटल? 3, 1 2 3। तो 3 में से हम किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। जैसे 2 इसको सेलेक्ट किया तो इसमें कितने हैं आपके? 2 है ना, तो यहाँ पर ही कितने माने जाएंगे? 2। उसके बाद
दो हमें किस में से सिलेक्ट करने, डिस्टिंक्ट में से। अगर आपने यहां से ए सिलेक्ट किया तो ए तो यहां भी आ रहा है, तो ए यहां जो आ रहा है उसको क्या कर देंगे कि अगर आई लेते तो आई आता, एन लेते तो एन आता, किसी एक को ही तो चूज करना था हमें यहाँ। तो हमने 3 में से किसी एक को चूज कर लिया 1, तो एक इसमें से हम क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे, तो कितने बचेंगे 7। 7 में से किसी दो डिस्टिंक्ट लेटर को हम लेंगे इसमें से, ठीक है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 3 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 इंटू 7 63। उसके बाद केस थर्ड में ये हो सकता है आपके दोनों अलाइक हो, 2 अलाइक, यानी कि आपके टोटल 3 में से हम किसी दो को सेट कर लें, ले लें, इसमें से सेट कर लें। जैसे आपके हो सकता है दोनों ए हो या दोनों आई हो सकता है दोनों आई हो या दोनों ए हो सकता है दोनों ए हो या दोनों एन हो सकता है दोनों एन हो तो दोनों आई हो, इस तरीके से। तो माने तो ये 4 जाएंगे, क्योंकि हमारे एक पेयर में कितने लेटर होते हैं, 2, इसलिए 3C2 का मतलब हो गया कि हमने 4 लेटर इसमें से ले लिए। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 आ जाएगा। अब इन सबको आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 70 प्लस 63 प्लस 3, 70 प्लस 69, दैट मीन्स 136। इसका आंसर आ गया 136, दैट मीन्स इसका ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन इज ए। उसके बाद है द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 12 consonants and 5 vowels by taking 4 consonants and 3 vowels in each word। यानी कि हमें डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, टोटल हमारे पास 12 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वॉवेल्स हैं। उसमें से हमें लेने कितने हैं, 12 कॉन्सोनेंट हैं टोटल, उसमें से हमें लेने 4 हैं। ऐसे ही आपके 5 वॉवेल्स हैं टोटल, उसमें से हमें कितने लेने हैं, 3। तो हम इस तरीके से ले सकते हैं, यस मैम। अब आपने टोटल 4 कॉन्सोनेंट्स लिए, 3 वॉवेल्स लिए, कितने हो गए, 7। अब इन 7 टोटल 7 लेटर्स को आप 7 तरीके से अरेंज कर सकते हो, इसलिए 7 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करिए, 12 को हम 4 टाइम तक रिड्यूस करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये कैंसिल करिए आप, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 5 जा 10, 5 9 जा 45 इंटू 11, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 4, 5 2 जा 10 इंटू फैक्टोरियल 7। मल्टीप्लाई करते हैं, 45 इंटू 11 आपका आएगा 495, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4950 फैक्टोरियल 7, दैट मीन्स ऑप्शन इज सी। उसके बाद है 8 गेस्ट हैं आपके, हैव टू बी सीटेड 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल। एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल है जहां पर आपके टोटल 8 गेस्ट हैं, एक 4 यहां बैठे हैं और 4 यहां बैठे हुए हैं। उसके बाद 2 पर्टिकुलर गेस्ट, 2 पर्टिकुलर गेस्ट हैं, डिसाइड टू सिट ऑन वन साइड ऑफ द टेबल, वो दोनों यहीं बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 ऑन अदर साइड, जो 3 हैं वो अदर साइड बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच द सिटिंग अरेंजमेंट, तो हम कितने तरीके से इनकी सिटिंग अरेंजमेंट कह सकते हैं। हमारे पास 8 गेस्ट हैं, ए बी सी डी, ये 4 गेस्ट इधर हैं, ई एफ जी एच 4 गेस्ट इधर हैं, ठीक है। तो इसमें से हमारे ए गेस्ट यहां हैं, लेकिन बैठ तो हमारे 4 सकते हैं ना, एक तरफ कितने गेस्ट बैठ सकते हैं, 4, दूसरी तरफ कितने बैठ सकते हैं, टोटल 4, ठीक है। बिठाना तो सबको ही है ना, ये दोनों यहां बैठना चाहते हैं, ये तीनों इस साइड बैठना चाहते हैं, बस इतनी इनकी डिजायर है भाई, बाकियों की कोई डिजायर नहीं है। इन दोनों की ये डिजायर है कि ये इस साइड बैठेंगे, ये इन 3 की ये डिजायर है कि ये इस साइड बैठेंगे। उसके बाद ये जो ए गेस्ट है, यहाँ पर कितनी प्लेसेस ब्लैंक है आपके, 4, तो ये कितने तरीके से बैठ सकता है, यहाँ 4 तरीके से। अब ये यहाँ फिक्स हो गया। अब दूसरा गेस्ट मान लो बी आया, वो यहाँ पर कितने तरीके से बैठ सकता है, 3 तरीके से बैठ सकता है, तो ये हो गया आपका 3। उसके बाद यहाँ पर भी कितनी प्लेसेस खाली है, 4। अगर ई की यहाँ इच्छा है बैठने की तो ई कितनी तरीके से बैठ सकता है, 4 तरीके से, ये बैठ गया। एफ यहाँ पर कितने तरीके से बैठ सकता है, 3 ब्लैंक है तो एफ यहाँ बैठ गया, कहीं भी बैठ सकता है, वो यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ पर, यहाँ मैं यहाँ पर बैठा रही हूँ, लेट करके चल रहे हैं कि एफ यहाँ बैठा है। अब जी आएगा, जी इन दोनों में से भी कहीं पर भी बैठ सकता है ना, तो यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकता है, यहाँ पर ये 2 तरीके से बैठ सकता है।
उसके बाद ये बैठ गए। अब आपके कितने गेस्ट बचे? 3, सी डी एच, ये 3 गेस्ट बचे हैं। इनकी कोई डिजायर नहीं थी, तो इनको हम, इनके लिए 3 प्लेसेस खाली हैं, तो ये 3 प्लेसेस पर 3 तरीके से बैठ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सी को यहीं बैठना है, या सी को यहीं बैठना है, या सी को यहीं बैठना है। सी कहीं भी बैठ सकता है। तो हमारे पास 3 गेस्ट बचे, और जो 3 गेस्ट हैं और 3 ही प्लेस ब्लैंक हैं, तो वो 3 प्लेस पर 3 गेस्ट 3 तरीके से बैठ सकते हैं। दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल। तो इसमें क्या होगा आपका 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया 12, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, ये हो गया 2, 12 इंटू 12, 6 2 ज़ा 12, इन सबका आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1728। दैट मीन्स ऑप्शन इज बी। समझ में आ गया? इसमें क्या था, एक टेबल है, एक साइड 4 बैठे हैं, एक साइड 4 बैठे हैं, लेकिन 2 जो हैं वो एक साइड बैठे हैं एक साथ, और जो 3 है वो दूसरी साइड बैठे हैं। तो जो 2 बैठे हैं उनके पास ऑप्शन 4 है, फिर दूसरे के पास ऑप्शन 3 है, फिर यहाँ पर किसी एक ई के पास ऑप्शन 4 है, इसके पास ऑप्शन 3 हो गए, इसके पास भी ऑप्शन 2 हो गए। अब जो बचे हुए हैं वो 3 तरीके से बैठ सकते हैं, क्योंकि उनका कोई डिसाइड नहीं है कि ये इस साइड बैठेंगे या उस साइड, उनके लिए 3 ऑप्शन खाली है, वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं। इसलिए हमने 3 फैक्टोरियल का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है और सबका मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2, आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एक क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें 6 क्वेश्चन है आपके। कितने क्वेश्चन है? 6, और उन सबका ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वे एन एग्जामिन कैन आंसर 1 और मोर क्वेश्चन, मतलब कितने तरीके से जो एग्जामिन है वो एक या एक से ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर दे सकता है। अब एक बात बताइए, आपके क्वेश्चंस कितने हैं? 6। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन 6, और इन सबके ऑल्टरनेटिव हैं। दैट मीन्स एक का ऑप्शन ए है, एक का ऑप्शन बी है, एक का ऑप्शन ए है, एक का ऑप्शन बी है, ए है बी है, ए है बी है, इसका भी ए, इसका भी बी, सबके ऑप्शन हो गए ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अगर मान लो एग्जामिन क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करता है, तो या तो वो ए को चॉइस करेगा या बी को करेगा। जरूरी नहीं है कि वो ना वो ए को सेलेक्ट करे ना वो बी को सेलेक्ट करे, वो स्किप ही कर दे, क्वेश्चन लीव कर दे, लास्ट ऑप्शन लीव का है। इस तरीके से उसके पास ऑप्शन कितने हैं? 3। उसके पास कितने ऑप्शन हो गए क्वेश्चन को करने के? 3 ऑप्शन हो गए। ठीक है, अब आपके ये जो क्वेश्चन हैं 6 क्वेश्चन थे, तो वो कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकती है? 3। सेम सेकंड क्वेश्चन को भी 3, क्योंकि 3 ऑप्शन है, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू दैट मीन्स 3 की पावर 6 कि वो कोई सा भी ऑप्शन ले सकती है, ए को भी चॉइस कर सकती है या बी को कर सकती है या क्वेश्चन छोड़ भी सकती है। अब जरूरी नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है आपका 1 और मोर क्वेश्चंस का आंसर देना, एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देना। हो सकता है वो किसी क्वेश्चन को स्किप ही कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना, सारे क्वेश्चंस का आंसर दे, किसी एक क्वेश्चन को स्किप कर दे। उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? -1। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? 3 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 729 -1, दैट मीन्स 728। इसका आंसर आएगा 728। भाई क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो आपको थोड़ा बहुत डायरेक्ट याद रखना चाहिए। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 और 7 2 9। ठीक है, क्योंकि इसके पास 3 ऑप्शन है, हर क्वेश्चन को करने के उसके पास क्या है? 3 ऑप्शन है। इस पर भी 3 ऑप्शन, 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन पर 3 ऑप्शन है, इसलिए 3 3 3 3 6 क्वेश्चन तक मैंने लिख किया। और ये कितनी बार हो रहा है? 3 की पावर 6 बन रहा है। हो सकता है वो किसी क्वेश्चन को रिजेक्ट भी कर सकती है ना, इसलिए -1 लगाया है। तो 3 की पावर 6 -1। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 51C31। ये हम उस क्वेश्चन से कर सकते हैं NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, दैट मीन्स 51C 51 माइनस 31, दैट मीन्स 51C 20, दैट मीन्स ऑप्शन इज ए। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन लगाया है मैंने इसमें, NCR इज इक्वल टू NC
n माइनस आर, याद है या भूल गए आप लोग? ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अपूर्णा सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अपीयर ऑल्टरनेट। यानी कि आपका एक वर्ड है अपूर्णा, ठीक है, तो इसमें हमें ऑल्टरनेट बनाना है। जैसे ऑल्टरनेट समझते हो, एक बार वॉवेल्स एक बार कॉन्सोनेंट्स, एक बार वॉवेल्स एक बार कॉन्सोनेंट्स। ठीक है मैम, आपने ये वॉवेल से शुरू किया है, मैम ये कॉन्सोनेंट से भी तो शुरू हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो यानी कि हम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक बार वॉवेल्स एक बार कॉन्सोनेंट्स, एक बार वॉवेल्स एक बार, इनको को भी लिखने के दो तरीके हो गए। हो सकता है वो वॉवेल से स्टार्ट हो सकता है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। ओके, उसके बाद ये लेटर कितने हैं आपके, टोटल 6 लेटर है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं यहां पर आपके वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ए, उसके बाद यू, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स कितने हैं आपके, पी आर एन। आपके पास वॉवेल्स कितने हैं, 3। तो आप इन वॉवेल्स को यहां रखिए, वॉवेल्स वॉवेल्स और यहां हो गया वॉवेल्स। 3 तरीके से रख सकते हैं, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल वॉवेल्स को रखने के तरीके। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स के भी ये 3 प्लेस खाली है, तो यहां पर भी इन कॉन्सोनेंट्स को आप कितने तरीके से रख सकते हो, 3 तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो रिपीट हो रहा है वो कौन सा है आपका, 2, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। क्या आएगा यहां पर आपका, 2 फैक्टोरियल। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। और एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि इनको लिखने के भी 2 तरीके हैं, इसलिए यहां पर हम 2 फैक्टोरियल का भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 वेज। यानी कि हम इनको 36 वेज से अरेंज कर सकते हैं तरीका से। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका कह रहा है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड कॉमर्स वेरी इजी, COMMERCE। कॉमर्स में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैम इसमें रिपीट भी हो रहे हैं, आपका M 2 टाइम आ रहा है, E भी 2 टाइम आ रहा है, बस आपके यही 2 हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और मैम आपका हमारा C भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। यानी कि कॉमर्स में 8 लेटर हैं, हम इनको 8 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बट जो रिपीट हो रहे हैं उसको हमें डिवाइड में करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दैट मीन्स 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 कैंसिल, दैट मीन्स फैक्टोरियल 7। दैट मीन्स ऑप्शन इज सी। इसमें आपका ऑप्शन बी भी आ रहा है, देखिए 8 फैक्टोरियल, नीचे आपके 3 2 फैक्टोरियल, तो इसमें आंसर आपका बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। सी जो आंसर वो थोड़ा रिड्यूस करके आया है और बी आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला रख दिया है। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। मतलब एक कैंडिडेट है वो सिर्फ 6 क्वेश्चंस का ही आंसर दे सकता है 12 में से, जो कि 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। टोटल है हमारे पास 12, 6 क्वेश्चन आपके यहां पर हैं और 2 ग्रुप हैं आपके, एक ग्रुप ये रहा, पहले ग्रुप बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन है और यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन है, हर ग्रुप में हमारे 6 क्वेश्चन है। ठीक है, ये ग्रुप 1 ये ग्रुप 10। अब स्टूडेंट कैंडिडेट जो है वो केवल लास्ट 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, कितने, 6। लेकिन उसको इस चीज की भी ही इज नॉट परमिटेड, उसको परमिशन नहीं है टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप। यानी कि वो किसी भी एक सिंगल ग्रुप से 4 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता, 4 से ज्यादा क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता। जैसे अगर ग्रुप 1 में टोटल 6 हैं, अगर वो यहाँ से 4 क्वेश्चन लेता है तो उसे ग्रुप सेकंड से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 2। तभी तो भाई मेरे 4 + 2 6 करूंगा, क्योंकि उसे टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, 6, इसलिए 4 + 2। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो यहाँ से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और यहाँ से भी वो 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, बिल्कुल हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है यहां से मैम वो 2 क्वेश्चन ले ले और यहां से वो 4 क्वेश्चन ले ले, बिल्कुल हो सकता है। अब आप कहेंगे मैम ये भी हो सकता है यहां से 1 ले ले और यहां से 5 ले ले, क्या ये पॉसिबल है, नहीं।
इसने क्या कहा था, ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप। 4 से ज्यादा वो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकता किसी भी ग्रुप से, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे। केवल आपके ये जो 3 ऑप्शन है वही लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6C4 इन सबका मल्टीप्लाई करके एडिशन इंटू 6C2 प्लस 6C3 इंटू 6C3 इंटू 6C2 इंटू 6C4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 को 2 टाइम तक रिड्यूस करना है, 2 इंटू 1। 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसको आप ओपन करके देखिए, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 एंड 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से हमने इन सबको ओपन कर दिया। उसके बाद हम इसको रिड्यूस करते हैं। कैसे, 3 2 6, 3 2 6, 4 से 4 कैंसिल, 5 3 15, 2 3 6, 5 3 15। ये दैट मीन्स 15 इंटू 15। उसके बाद 3 2 6, 3 2 6, 5 4 20, 3 2 6, 3 2 6, ये भी 5 4 20। उसके बाद 2 3 6, ये आपका 15, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 2 6 से 3 2 6 कैंसिल, ये आ गया 15। 15 इंटू 15 225, ये 400, ये 225, ये कितने होंगे आपके 850। आप अगर इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 850। दैट मीन्स आपका इसका आंसर हो गया ऑप्शन इज बी। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी कंडीशन लगाई थी कोई भी कैंडिडेट किसी भी ग्रुप से 4 से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकता है, लास्ट 4 कर सकता है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन उसके रह जाएंगे वो नेक्स्ट ग्रुप से करेगा। ठीक है, लेकिन दोनों मिलाकर ऐड करने पर 6 क्वेश्चन होने चाहिए। देखिए 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 6। बाकी की हमने कोशिश की थी बनाने की, लेकिन हमारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उनको नेग्लेक्ट कर दिया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस जिसमें विन लॉस और ड्रॉन आर टू बी प्रिडिक्ट करना है। द नंबर ऑफ डिफरेंट फॉरकास्ट, मतलब कितने तरीके से फॉरकास्ट कर सकते हैं जिसमें हमारे एग्जैक्टली 6 मैच के जो रिजल्ट हैं बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, अब एक बात बताइए, टोटल मैच कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैच है हमारे पास। अब 8 में से 6 मैच हमारे कैसे होने चाहिए, एग्जैक्टली करेक्ट। तो हम 8 में से 6 मैच को मैंने सिलेक्ट कर लिया जो कि मेरे कैसे हैं, करेक्ट, मतलब सही, मैं विन हो रही हूं। कंडीशन इसमें क्या थी, विन लॉस एंड ड्रॉ। विन जीतूंगी तो मैं सिर्फ एक तरीके से, लॉस एंड ड्रॉ चाहे मैं लॉस करूं या ड्रॉ करूं, इस केस में क्या हो रहा है, मैच को हार रही हूं। ठीक है, लॉस हो रहा है दोनों केस में। कितने तरीके से, 2 तरीके से। अगर मैं 8 में से 6 मैचों को जीतती हूं, मेरा सेलेक्ट करना है 8 में से 6 मैच जो हैं वो मेरे करेक्ट हैं, तो कितने तरीके से जीतूंगी, इंटू 1, क्योंकि हर केस में कंडीशन तो एक ही एक होगी। इन केसों पर 1 1 1 1 1 1 1 हर केस में जीतूंगी, तो 8C6 इंटू 1। बाकी के बचे आपके ये 2 मैच। इन 8 पे तो मैं करेक्ट रिजल्ट है मेरा कि मैं जीत गई, बाकी के 2 मैच मेरे क्या होंगे, डेफिनेटली गलत होंगे जब मैं यहाँ जीत गई हूँ। अब कितने तरीके से गलत हो सकते हैं, 2 तरीके से, या तो लॉस होगा या ड्रॉन होगा, यहाँ पर भी या लॉस होगा या ड्रॉन होगा। इन सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 8C6 इंटू 2 इंटू 2। देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा आपका 8 इंटू, हम इसको एनसीआर से कर लें या डायरेक्ट कर लें। 8C6 को हम क्या लिख सकते हैं, 8C2, 8 इंटू 7, और इसको हम 2 के हिसाब से रिड्यूस करेंगे, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर आपका कितना आएगा, 56 इंटू 2, 6 2 12, 5 2 10 और 11। दैट मीन्स आंसर इज 112, ऑप्शन इज सी। ये भूल गए क्या आप लोग, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। मैंने ये इसलिए यूज किया, वरना मुझे 8 को 6 टाइम तक रिड्यूस करना पड़ता। इतनी लंबी प्रोसेसिंग कौन करेगा, हमें भाई टाइम सेव करना है, इसलिए मैंने तुरंत कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन लगा दिया जिससे मुझे रिड्यूस कम करना पड़े। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 11, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए। द नंबर ऑफ वेज इन विच
8 डिफरेंट बीट्स बी स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस। जब भी कोई नेकलेस का क्वेश्चन आता है या रिंग का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें क्या लगाना होता है, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 8 है ना आपका, 8-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, दैट मीन्स फैक्टोरियल 7 2। इसको सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 आपका कैंसिल, 7 6 56, 5 4 20 इंटू 3 60 इंटू 56। अब हम 60 इंटू 56 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, बताइए मुझे। सॉरी, 7 6 कितना होता है आपका 42, 42 इंटू 60, 42 इंटू 60 कितना होगा 2520। दैट मीन्स ऑप्शन इज बी। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या कर सकते हैं, देखिए, द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स द नंबर 75600। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। फैक्टर करते हैं, 2 3 6, बहुत दिनों बात कर रहे हैं मैम, 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16 0 0। आफ्टर दैट नेक्स्ट 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18 0 0। फिर 2 से देंगे, 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10 0। फिर उसके बाद 2 4 8, 2 7 14, 2 2 ये 5। फिर 5 से 5 9 45, 9 4 20, 5 फिर 9, 5 से देंगे, 5 1 5, कितना बचेगा आपका 4 4 40। उसके बाद फिर 9, फिर 3 से देंगे, 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21 एंड उसके बाद 7। ये आपके फैक्टर बन गए। यहाँ पर ये 2 कितने हैं आपके 4, दैट मीन्स 2 की पावर 4 मैं लिख लेती हूँ। 5 आपके 2 हैं तो 5 की पावर 2 लिख लेती हूँ। यहाँ 3 की पावर 3 है एंड 7 की पावर 1 है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है, जब भी कोई फैक्टर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है। इनकी जो पावर्स होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं और सबका फिर मल्टीप्लाई। 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, 5 3 15, 4 2 8 एंड 15 इंटू 8 कितना होगा आपका 120। दैट मीन्स ऑप्शन इज ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें आपकी डिजिट दे रखी हैं 1, 1, 2, 2, 3, 4। उसमें से हमें 4 डिजिट सेलेक्ट करनी है। कितनी डिजिट सेलेक्ट करनी है, 4। तो 4, इसमें डिस्टिंक्ट डिजिट कितनी है, पहले हम डिस्टिंक्ट डिजिट की अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4, यानी कि n इज इक्वल टू 4। और अलाइक कितनी है, 1, 1 और 2, 2 अलाइक है मैम 2। ठीक है, उसके बाद 4 डिजिट सेलेक्ट करनी, हो सकता है कि 4 डिस्टिंक्ट डिजिट हो, तो टोटल 4 है, दैट मीन्स 4p4। 4 डिजिट को हम 4 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं चारों को, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल। सेकंड केस में हमारा ये हो सकता है कि 2 डिस्टिंक्ट डिजिट हो और आपकी 1 अलाइक हो। तो हमारे पास अलाइक कितनी है, 2। 2 में से हम किसी एक को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि एक सिलेक्ट करने का मतलब है पेयर। पेयर में कितनी डिजिट है आपकी, 2। तो हमने 2 ले ली यहाँ पर। उसके बाद 2 डिस्टिंक्ट हमें इसमें से लेनी है। अब आपने यहाँ से 1 लिया तो दैट मीन्स अब यहाँ से आप 1 नहीं ले सकते। ठीक है, इसको कैंसिल करके अब कितनी बचेंगी आपकी 3। उन 3 में से किसी 2 को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिजिट कितनी हो गई, 4। उन 4 डिजिट को हम 4 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आपकी अलाइक है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, उसका 2 फैक्टोरियल नीचे लगाए। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस में क्या होंगे, दोनों अलाइक हो। दोनों लाइक मतलब दोनों या तो 1 1 हो या 2 2 हो, या दोनों 2 2 हो या 1 1 हो। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, दोनों हम 2c2, भाई दोनों है, दोनों मैंने ले ली, 4 हो गई टोटल डिजिट। अब इन टोटल 4 डिजिट को 4 तरीके से कर सकते हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर भी ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो एक का 2 फैक्टोरियल, एक का 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका, देखते हैं हम। 4 फैक्टोरियल को करेंगे सॉल्व, तो 4 इंटू यहीं करके देखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12, 12 2 24। यहाँ पर इसको देखिए 2, ये 2 आएगा, ये 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। और 4 फैक्टोरियल को अगर हम रिड्यूस करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 2 4 कैंसिल आपका, ये बन गया 2 3 6, 2 3 6 इंटू 6, 36 इंटू 2, दैट मीन 72।
ये हो गया 2 फैक्टोरियल, 4 को हम ओपन करेंगे तो 4 कट जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 3 इंटू 2 और ये 4 2 2 ज़ा 4 कट जाएगा और ये आपका 1 होता है, दैट मीन्स 3 2 ज़ा 6। अब हम इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 24 प्लस 72 प्लस 6, 6 और 2 8, 8 और 4 2, 7 और 2 9 एंड 10, 102 आपका इसका आंसर आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन इज कौन सा हो गया आपका, कोई नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन इज डी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी बार कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू अ फंड आउट 1 10 रुपीज, 1 5 रुपीज, 1 2 रुपीज एंड 1 1 रुपीज। मतलब कितने तरीके से कोई भी पर्सन इन फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। हो सकता है वो चारों को ही दे दे, हो सकता है किसी 3 को दे इनमें से, हो सकता है किसी 2 को दे, हो सकता है किसी 1 को दे, है ना। तो हो सकता है टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, तो 4 में से हो सकता है 4 को दे दे, चारों को दे दे, कंट्रीब्यूट कर दे। हो सकता है किसी 3 को कंट्रीब्यूट करे, 1 अपने पास रखे, हो सकता है किसी 2 को करे, हो सकता है किसी 1 को करे। ठीक, समझ में आ गया होगा। उसके बाद है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 1, क्या आएगा 1, और 4C3 को हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, और ये आपका 4 आएगा, 3 से 2 है कैंसिल, 1 प्लस 4, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 आपका आंसर आएगा टोटल 15, दैट मीन्स ऑप्शन इज ए। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड, 9 थिंग्स दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल ट्वाइस ग्रुप, ये गलत है, थ्राइस होना चाहिए, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। भाई ग्रुप जरूर है लेकिन उन्होंने बता दिया है 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। इसको डिवाइड करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 3 इंटू 2, ये कट जाएगा इसलिए मैंने ओपन नहीं किया आगे तक, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, 9 4 ज़ा 36, 7 5 ज़ा 35, देन 35 इंटू 36, 1260, दैट मीन्स ऑप्शन इज बी। उसके बाद है 16 क्वेश्चन, n-1 PR प्लस R, ये आपका फॉर्मूला है PR-1, जो कि हमेशा किसके बराबर होता है, आपका NPR के इक्वल होता है। किसके बराबर होता है ये, NPR, ये आपकी आइडेंटिटी है जो आपको लर्न करनी है। n-1 PR R डॉट n-1 PR-1, अगर हम उसको सॉल्व भी करते हैं तब भी आपका NPR ही आएगा। इसको आप याद कर लीजिए, अगर आप सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। आपको मैंने ओपन करना बताया है, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस r डॉट n-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका यूज करके आप इसको पूरा ओपन करिए और लास्ट में आपकी यही वैल्यू आएगी। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट टिक लगा दीजिए NPR। क्वेश्चन नंबर 17, फैक्टोरियल 2n हमें बताना है क्या होगा। देखो फैक्टोरियल 2n लिखने से पहले हमें n फैक्टोरियल पता होना चाहिए, फिर 2n, फिर 3n, क्यों हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, n 2n हम। अच्छा एक बात बताइए, फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे रिड्यूस करते हैं, n n-1 n-2 तब तक जाते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता। अगर मैं फैक्टोरियल 3 बोलती हूँ रिड्यूस करो, आप क्या करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ n फैक्टोरियल पे रिड्यूस हो रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए 2n फैक्टोरियल, तो हम इसका क्या करेंगे उल्टा, हम n फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 n से पहले वाला n-1, उससे पहले वाला n-2। जब यहाँ n आ रहा है तो n के बाद क्या आएगा n+1 n+2 डॉट 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 करके कहाँ तक पहुंच जाएगा 2n, 2n के बाद फिर कहाँ पहुंचेगा 3n, फिर 4n, लेकिन हमें 2n की रिक्वायरमेंट है, हम यहीं तक पढ़ेंगे। 2n से पहले वाला लेटर रिड्यूस होता है 2n-1, आगे बढ़ रहे हैं तो पहले वाला कम ही होगा जब आगे बढ़ रहे हैं तो। अब इसमें हमारी 2n तक हमने ये फैक्टोरियल बना लिया। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस तरीके से, इवन और ऑड के टर्म में, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये इवन है आपका 2n-1 अलग कर लिया, दूसरे में मैंने इवन नंबर लिख लिए 2
4, आपका नेक्स्ट टर्म 4 होगा, 4 6 8 डॉट 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 2, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका ऑड, ये हो गया आपका इवन। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको देखते हैं। इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो 1 2 3 4 डॉट 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 ये n तक, तो ये क्या बन गया आपका n फैक्टोरियल, n तक जा रहा है, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल n, और ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए कि आपका ऑप्शन यही आ रहा है, कुछ और मॉडिफाई किया है इन लोगों ने, देखते हैं। दैट मीन्स 2 की पावर, ये n तक जा रहा है तो इसलिए 2 की पावर n हम लगाएंगे यहाँ पर, और 1.3.5 में से 2n-1, दैट मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका A। ठीक है, मैंने 2 कॉमन निकाला था, लेकिन ये कहां तक जा रहा है, n तक, इसलिए 2 की पावर n। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18। आपके पास यहाँ डिजिट हैं 1 2 3 4 5। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाता है क्या कहना चाह रहा है। द नंबर ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन बनाना है, 300 से ऊपर के नंबर बनाने हैं। डिजिट हमें ये दे रखी है विदाउट रिपीटेशन, तो टोटल डिजिट ये हैं। इन डिजिट से हम 300 से बड़े नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट के बना सकते हैं मैम, 4 डिजिट के भी बना सकते हैं 300 से बड़े, और 5 डिजिट के भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 3 डिजिट के कैसे बना सकते हैं, देखिए इवन नंबर बनाने हैं, लेकिन कंडीशन है, तो इवन नंबर हमारा 2 है और 4 है। अगर मैं यहां लास्ट में 2 रख देती हूं फिक्स, तो एक तरीके से सेलेक्ट हुआ। अब हमें 300 से बड़े बनाने हैं, तो मैं 1 नहीं रख सकती, आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 भी नहीं रख सकती क्योंकि 2 आपका यहां आ गया, विदाउट रिपीटेशन बोल रहा है। तो अब यहाँ पर हम 3 रख सकते हैं, या 4 रख सकते हैं, या 5 रख सकते हैं। 3 तरीके से हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं मैम। अगर मैम यहाँ पर एक नंबर मेरा आ गया, तो अब 2 नंबर बचे, वो 2 नंबर हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। 2 नंबर ये हो गए, और आपका एक नंबर, अब यहाँ पर 1 तो आपका आ ही सकता है भाई, तो आपके यहाँ पर भी आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, 3 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स 3 × 3 × 9। नेक्स्ट हमारा 3 डिजिट का ये बनता है। अगर हम लास्ट में 4 लेते हैं, क्योंकि दूसरा नंबर हमारा इवन क्या है 4, एक तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हमें 300 से बड़े नंबर चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 3 से बड़े 3 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। मैम 4 भी तो ले सकते हैं। अरे भाई 4 यहाँ आ गया, आप रिपीटिशन अलाउ नहीं है, एक ही जगह रखना है, कहीं भी रखे, इसलिए अब यहाँ आगे 4 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा कौन सा बचा, 1 और 2। अगर हम यहाँ 1 और 2 रख देते तो नंबर 300 से छोटा हो जाता है, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। बट यहाँ तो 1 और 2 आ सकते हैं ना, तो वो 2 नंबर आपके हो गए, एक नंबर इनमें से यहाँ पर आएगा, एक बचेगा, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 2 वो और 1 ये। यहाँ पर भी हम 3 तरीके से रख सकते हैं, दैट मीन्स 6। 4 डिजिट का जो नंबर है आपका, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 2 या 4 इवन नंबर, 2 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर 2 यहाँ पर आ गए, आएगा तो एक ही तरीका है, 2 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर या फिर 2 आएगा या फिर 4 आएगा। तो अब हमारे पास कितने नंबर बचे, टोटल 5 थे, 5 में से एक अगर यहाँ आ गए तो 4 बचे, तो यहाँ पर हम 4 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, दैट मीन्स 4 × 3 × 2 × 2। 5 डिजिट के नंबर में भी सेम यही है, यहाँ पर हम तो या फिर 2 रखेंगे या 4, 2 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बचे कितने, अगर एक नंबर यहाँ आ गया, 4 नंबर बचे, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। 4 × 3 × 2 × 2, दैट मीन्स 4 × 4 12 48, ये भी आपका 40। इन सबको जोड़ दीजिए, 48 + 48 6 और +9, दैट मीन्स जोड़ने पर आ जाएगा 6 + 9 15, 8 और 8 6 9 86 1 1, दैट मीन्स ऑप्शन इज सी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 5 लेटर्स आर रिटन। 5 लेटर्स हैं जो लिखे हुए हैं, और 5 ही लेटर बॉक्स हैं, और हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि लेटर कैन बी ड्रॉप, मतलब लेटर हर लेटर बॉक्स में ड्रॉप होना चाहिए। तो 5 लेटर हैं, तो 5 लेटर को हम 5 तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स आंसर इज 120। 5 × 4 × 3 × 2, 3 2 6, 6 4 × 4 × 5 6 and 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका NC1 + NC2 NC3 डॉट डॉट NCN। आपको याद है ये वाली आइडेंटिटी हमने स्टार्टिंग में यूज की थी। अगर 9C1 + 9C2 + 9C3 है, 9C4 है, तो हम इसको ओपन ना करने की बजाय हम डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज करते थे, 2 की पावर n - 1, दैट मीन्स 2 की पावर 9 - 1। उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, 1, 2 की पावर n - 1।
पूरा हम इसको कब तक खोलेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट इसका यूज करते हैं 2 की पावर n माइनस 1। होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।